आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमें बताता है प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जैसे टांगे हैं, बाजू हैं, वो मूव करते हैं। तो ये मॉडल हमें बताता है प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो अगर हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आएं तो यहाँ पे हम अपने सामने ये जो मसल्स देख रहे हैं, ये कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। और यही वो मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को प्रपोज किया था, यानी पेश किया था दो साइंटिस्ट्स ने। और वो साइंटिस्ट थे एएफ हक्सले एंड एचई हक्सले। अब हम यहाँ पे अगर अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मसल। तो ये वाला जो मसल, फॉर एग्जांपल हम बाजू का मसल देख रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला जो मसल है इसे बाइसेप कहा जाता है। तो बाइसेप का जो मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी जो बाजू की पोजीशन है वो इस तरह हो जाती है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर को उठ जाता है। तो अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस वजह से इस मॉडल को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मसल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस मसल को बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हमें धागों धागों की तरह के पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिनको क्या कहा जाता है? मसल फाइबर्स। तो ज्यादा सारे जो फाइबर्स हैं वो मिलके बनाते हैं मसल का बंडल। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बाहर का हिस्सा है, मसल जो है वो बाहर से ऐसे नजर आता है और उसके अंदर हमें इस तरह से फाइबर्स नजर आते हैं। तो अगर इस एक फाइबर को हम मजीद बड़ा करके देखें तो इसके अंदर हमें मजीद इस तरह से धागों धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिनको कहा जाता है मायोफिब्रिल्स। तो ज्यादा सारे जो मायोफिब्रिल्स हैं वो मिलके एक मसल फाइबर बनाते हैं और ज्यादा सारे जो फाइबर्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मसल बंडल या एक मसल बनाते हैं। अब हम मायोफिब्रिल को अगर इनमें से मायोफिब्रिल का जो बंडल है इसमें से एक मायोफिब्रिल को अलग करके देखें तो ये एक मायोफिब्रिल हमें इस तरह से नजर आता है। तो बाहर से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लाइट कलर के बैंड्स और डार्क कलर के और लाइट कलर के बैंड्स नजर आ रहे हैं। या हम यूं कहें कि अगर मायोफिब्रिल को बाहर की या आउटर सरफेस से देखा जाए तो कुछ जो रीजन्स होते हैं वो डार्क कलर के नजर आते हैं, कुछ रीजन्स लाइट कलर के नजर आते हैं। और मायोफिब्रिल का अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक पार्ट जो है इसको बड़ा करके देखें तो हमें ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो ये जो यूनिट्स होते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इनको कहा जाता है सार्कोमेयर। तो ज़्यादा सारे सार्कोमेयर मिलके एक मायोफिब्रिल बनाते हैं। तो इस सार्कोमेयर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो तरह की प्रोटीन्स मिलेंगी। एक ये वाली जो कि होंगी थिन फिलामेंट्स यानी एक्टिन, और ये जो ये वाली प्रोटीन्स नजर आ रही हैं ये क्या हैं? थिक फिलामेंट्स हैं। यानी ये बारीक बारीक सी प्रोटीन्स होती हैं और ये थिक यानी मोटी स्ट्रक्चर में ये मोटी मोटी सी प्रोटीन्स होती हैं। तो इनको कहा जाता है एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन थिन फिलामेंट्स, फिलामेंट कहते हैं धागों की तरह के स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ये क्या है? एक्टिन है। और ये वाले जो नजर आ रहे हैं हमें ये वाले, ये क्या है? मायोसिन। और मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट्स। तो इस सार्कोमेयर को अगर हम मजीद बड़ा करके देखें तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें डार्क बैंड्स नजर आएंगे और डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं और जो लाइटर कलर के बैंड्स नजर आते हैं उनको हम आई बैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे इसकी हम बात कर रहे थे कि बाहर से अगर हम देखें तो हमें डार्क और लाइट रीजन नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इस सार्कोमेयर को बड़ा करके देख रहे हैं तो हमें डार्क और लाइट रीजन्स नज़र आ रहे हैं। इस डार्क रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डार्क रीजन के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक जोन, एक जगह नज़र आ रही है जो लाइट कलर की है। तो इसको कहा जाता है एच जोन।
इसी तरह से अगर हम लाइट रीजन की बात करें, जिसे हमने आई बैंड कहा था, तो उसमें हमें इस तरह से लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि आई बैंड को दो हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। तो इनको कहा जाता है जेड लाइन। तो क्योंकि ज़्यादा सारी जो सार्कोमेयर्स होती हैं वो मिलके एक मायोफिब्रिल बनाती हैं, तो दो जेड लाइंस के दरमियान जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। जैसे यहाँ पे ये एक जेड लाइन, ये जेड लाइन, इसके दरमियान वाला जो रीजन होगा उसको हम सार्कोमेयर कहेंगे। इसी तरह ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, इसके दरमियान जो रीजन होगा इसको भी हम सार्कोमेयर कहेंगे। अब अंदर से अगर हम देखें तो सार्कोमेयर के अंदर हमें ये वाले एक्टिन नजर आ रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट यानी जो खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, और ये जो थिक थिक हैं ये मायोसिन हैं। तो एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और ये स्लाइड कब करती हैं, जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जैसे टांगें, बाजू वो मूव करते हैं। तो जब इन मसल्स में ये जो सार्कोमेयर्स होते हैं, असल में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिकुड़ते हैं, तो तब मसल जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इन सार्कोमेयर्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन होती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या करती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। और इसी स्लाइडिंग की वजह से, यानी ये जो दो खास प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये स्लाइड करती हैं, तो इसी वजह से इस मॉडल को नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो अब हम एक एनिमेशन की मदद से देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोटीन्स जो हैं वो स्लाइड करती हैं, और उस वक्त जो है वो हमें सार्कोमेयर के ये जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं, इसको हम एक एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं। तो जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो तब ये जो एक्टिन है ये स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आप देख सकते हैं कि एच जोन जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बिल्कुल जो है वो कम हो के तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब जो है वो एच जोन बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे अगर आप देखें। और इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अब जो है वो एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो बिल्कुल मायोसिन के ऊपर आए हुए हैं, यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो एक्टिन जो है वो स्लाइड करते करते मायोसिन के ऊपर से गुजर रहा होता है। तो इस ये जो सारा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी देता है एनर्जी मॉलिक्यूल यानी एटीपी। तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है ये मसल को एनर्जी देता है, और जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उतनी ही दफ़ा एटीपी यूज़ होता है, और उतनी ही दफ़ा जो है वो एक्टिन जो है इसी तरह से स्लाइड करके मायोसिन के ऊपर आता है। अब हम एक और इमेज की मदद से ये जो रिपीटेड प्रोसेस है जिसमें एटीपी इस्तेमाल होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को ले आए हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होने वाले मुख्तलिफ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो थिक वाली प्रोटीन है जिसको मायोसिन कहा जाता है, तो वो एक ब्रिज की मदद से, यानी एक छोटी सी जो है वो कनेक्शन है या छोटा सा पुल सा बना हुआ है, उसकी मदद से वो थिन फिलामेंट यानी एक्टिन के साथ अटैच हो रहा है। और जब मायोसिन जो है वो क्रॉस ब्रिज की मदद से एक्टिन के साथ अटैच होता है, उस टाइम पे मायोसिन के पास एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट का ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये ब्रिज अटैच होता है तो ये जो मायोसिन है ये स्लाइड करके इस डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ब्रिज बना हुआ है ये बिल्कुल इस तरह का काम कर रहा है जैसे कश्ती जो है वो कश्ती का जो चप्पू होता है तो वो पानी को आगे की तरफ धकेलता है। तो ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे अटैच होता है, और ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे पावर स्ट्रोक लगता है, जैसे चप्पू जो है वो पानी को धकेल रहा होता है और कश्ती आगे आगे मूव कर रही होती है, इसी तरह से ये जो ब्रिज है ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस टाइम पे अटैच है और एक्टिन जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। और
इस स्टेज पे क्या होता है कि इस स्टेज पे एटीपी यानी जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके तो इस मायोसिन के साथ अटैच हो जाता है, और जैसे ही ये मायोसिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है यहाँ पे, तो उस वक्त क्या होता है कि मायोसिन का जो हेड है वो इस एक्टिन से हट जाता है। मायोसिन हेड रीपोजिशन का क्या मतलब है कि अब उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है, जबकि यहाँ पे अब ये जो मायोसिन का हेड है तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो जैसे ही ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आता है और ये जो ब्रिज सा जो बनता है वो टूट जाता है, उसके बाद एटीपी क्या हो जाता है, एटीपी टूट के क्या बना देता है, एडीपी और पीआई यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप बना देता है। यानी ये जो मूवमेंट हो रही है एक्टिन और मायोसिन की, जो स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है वो इस एनर्जी मॉलिक्यूल की वजह से होती है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो है जब वो मायोसिन के हेड के साथ जुड़ता है तो मायोसिन की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से ये क्रॉस ब्रिजेस से जो बनते हैं, ये वाली जगह जो है वो ब्रिज सा बनाती है, कनेक्शन बनाती है थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान। थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, तो इनके दरमियान जो है वो कनेक्शन बनता है एटीपी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके। तो इस तरह से जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तब क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। और यहाँ पे एक और बात का बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल आके मायोसिन हेड के साथ अटैच होता है तो उस पोजीशन पे क्या हो जाता है, ये जो कनेक्शन है या ब्रिज है उस पोजीशन पे ये टूट जाता है। और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है जब जब भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्योंकि जो है वो एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, यानी जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में।